क्या दुनिया में अगला विश्व युद्ध धर्म के नाम पर होगा? दुनिया के हालात देखते हुए भविष्य में इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा दिल्ली, नागपुर से लेकर तेहरान तक पहुंच चुका है। जी हां, तेहरान तक। आज विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि बंटने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लाइन खींची थी, या यूं कहिए जो सच्चाई बयां की थी, अब सब इस सच्चाई को समझने लगे हैं। इसलिए अब तक हर कोई यही कह रहा है कि बंटना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी देश के मुस्लिमों से एकजुट होने के लिए कह रहे हैं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी मुस्लिमों को कह चुके हैं कि बंटना नहीं है। 8 किरदारों से आपको मिलवाते हैं जो बटेंगे तो कटेंगे पर आर पार के मूड में हैं। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है विजयदशमी। नवरात्रि और विजयदशमी एक और सीख देता है, और वो सीख है एकता में शक्ति होती है, और शक्ति से बड़े असुरों और दानवों को हराया जा सकता है। जहां एकजुटता कमजोर हुई, वहां खतरा बढ़ा और शत्रु ताकतवर हुआ। विजयदशमी को, इस मंत्र को एक लाइन में समझे तो वो यही है कि बटेंगे तो कमजोर होंगे। बटेंगे पर आज मोहन भागवत का भी बयान आ ही गया। उन्होंने बांग्लादेश में हुई घटना का जिक्र करते हुए देश ही नहीं, दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को बहुत बड़ी नसीहत दी। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी कार्यक्रम में वो बात कह दी जिसकी चर्चा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद से होने लगी है। मोहन भागवत ने बटेंगे तो पर नसीहत दी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तो बटेंगे तो पर जो कहा वो किसी भड़काऊ बयान जैसा था। अल्लाह कह रहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम अपने आप को मत बांट लो, मुंतशिर मत हो जाओ। नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के बहाने देश के मुसलमानों को संदेश दे रहे थे। ये पहली बार है जब ओवैसी अपने सबसे बड़े विरोधियों में से एक योगी आदित्यनाथ की लाइन पर चल रहे हैं। दरअसल जिस एकजुटता की बात भागवत से लेकर ओवैसी तक कर रहे हैं, उस एकजुटता का संदेश सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ही दिया था, लेकिन उनकी लाइन हिंदुओं की एकता को लेकर बिल्कुल क्लियर थी। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हिट हुआ, उनका ऑपरेशन लंगड़ा मॉडल सुपर हिट हुआ, उसी तरह से योगी का बटेंगे तो मॉडल भी हिट हो गया और उन्हीं की बनाई लकीर पर पूरा देश चल पड़ा है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले का जिक्र करते हुए देश ही नहीं दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया था। योगी की लाइन को बीजेपी के नेता अब अलग अलग तरीके से दूसरों को समझा रहे हैं। हिंदू और सनातन धर्म और भारत तभी आगे बढ़ेगी जब इसके लिए सारे हिंदू एकत्रित होकर संगठित होकर एक नारे पे ठहरेंगे। अब तो बीजेपी के नेता खुल के योगी के बयान के समर्थन में आ गए हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक हर नेता अलग अलग तरीके से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में लगा है। मैं कहता हूं संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। बहुत जरूरी है कि हम इस सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश सनातन धर्म में हो रही है। अब तो बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बटेंगे तो कटेंगे पर अपनी नसीहत दे रहे हैं। जब तक तुम शांतिवादी बने रहोगे, अब भारत में शांति की जगह सनातन के क्रांति की आवश्यकता है। इसके लिए भारत के लोगों हमने प्रण लिया है, हम भारत में पदयात्रा करके सनातनी हिंदुओं को एक करके धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। बटेंगे तो पर अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बयान दे चुके हैं। 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बटेंगे पर क्या कहा और किसे कहा, सुनिए। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जिस देश की आबादी में 20% मुसलमान हो और 80% हिंदू, उस देश के प्रधानमंत्री से लेकर हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के मुखिया को अगर ये कहना पड़े कि बटिए मत, एकजुट होइए, तो इसका मतलब है कि बात बहुत आगे तक बढ़ गई है और दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिससे खतरा बहुत बड़ा है। पिछले दिनों तेहरान से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को बटेंगे पर संदेश दिया था। मतलब देश हो या विदेश, अब सभी की एक ही लाइन है, बटने से रोकना। लेकिन इस बटने से रोकने के चक्कर में कहीं दुनिया में अगला युद्ध ना हो जाए, और अगला युद्ध हुआ तो उसकी वजह बन सकता है धर्म। क्योंकि कट्टरता से बचने के लिए दुनिया को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, तो कट्टर ताकतें भी एकजुट करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।